नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं मणिपुर हिंसा की। जी हाँ, उस हिंसा की जिस हिंसा का शिकार 170 लोग हो चुके हैं, हजारों लोग घायल हैं, विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मारपीट, हत्या जैसे संगीन, लूट, दंगा जैसे संगीन मामलों से जुड़े हुए 6000 FIR दर्ज हो चुके हैं इन 2.5 महीनों के दौरान। 2 दिन पहले IG किसी मामले के जांच के लिए जा रहे थे, उन पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी तक को लोगों ने जला दिया। पुलिस पर से पूरी तौर पर भरोसा उठ चुका है। और हालात ये है कि एक दूसरे को लेकर अविश्वास का आलम इतना गहरा हो गया है कि हर कोई एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहा है। वहाँ की राज्यपाल ने जो बोली, जो कही है और जिस अंदाज में कही है, हमें लगता है कि अगर हमारे 56 इंच के सीना में थोड़ा भी शर्मो हया अगर बचा होगा तो आज इन्हें मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, या नहीं तो फिर उस राज्यपाल को हटा देना चाहिए। जो राज्यपाल वहाँ की महिला है, राज्यपाल है, जो कह रही हैं वो हैरान करने वाली बात है। जरा आप भी सुनिए राज्यपाल क्या कह रही है। जो लग रहा है, यहाँ के लोगों को दुख और दर्द को देखती हूँ, मिलती हूँ, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कब पीस आएगा, कब हम अपने घर पर जाएंगे। आज ऐसी सिचुएशन है, फायरिंग चल रही है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? इस तरह की शांति नहीं होगी तो लोग 2.5 महीने से उनका घर जल गए हैं। 5000 के लगभग घर जल गए हैं। 60,000 लोग आज कैंपों में रह रहे हैं। आप यहाँ की स्थिति के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया और बता भी दिया मैंने ऊपर भी, और मैं बहुत दुखी भी हूँ। यहाँ का जो सिचुएशन, मेरी लाइफ में, जिंदगी में मैंने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी जो मैंने मणिपुर में देख रही हूँ। आपने सुना, उस राज्य के राज्यपाल कह रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि हम सारा रिपोर्ट, इस तरह जितनी भी घटनाएं हो रही है, हम तत्काल भारत सरकार को इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर भी 2.5 महीने तक मोदी चुप रहे, हमारे प्रधानमंत्री चुप रहे, क्यों? बड़ा सवाल है। कितनी बड़ी घटना हो रही है, इस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, और हमारी संवेदनाएं नहीं जग रही है। संवेदनाएं तब जगी जब इस तरीके का वीडियो सामने आया। फिर भी हम राजनीति करने से बाज नहीं आए, फिर अपनी जो दुकानदारी है चलाने हम राजस्थान चले गए। मतलब चुनाव और चुनाव की राजनीति में कितनी दिलचस्पी है भाई, समझ से परे। लगता है सिर्फ इसी के लिए वो बने हैं। इतनी बड़ी घटना में जिस व्यक्ति ने इस अंदाज में शोक संदेश व्यक्त किया हो, वो फिर कैसे दूसरे काम में उसको मन लगेगा भाई? कोई इंसान ये ऐसा नहीं हो सकता है। कोई इंसान इस तरीके से जिस बात को लेकर इतने दिल से अपने आप को आहत महसूस करे, वो चंद घंटे बाद फिर दहाड़ने कहीं और चला जाए, पॉलिटिकल भाषण देने चले जाए, कैसे हो सकता है? कोई इंसान कैसे ये कर सकता है? आज उस लड़की की आप बीती सामने आई है, और जिस थाना क्षेत्र में पहली FIR दर्ज हुआ था, उस थाना के थानेदार ने जब पत्रकार उनसे मिलने गया तो उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया कि कैसे क्या घटना घटी थी। आप सुन के रूह, आत्मा अगर आपके पास होगा तो आप रो पड़े रहेंगे। सारे रोंगटे मेरा भी खड़ा है। हम सोच नहीं सकते, हम बोलने की स्थिति में नहीं है। उसकी आप बीती अभी पूरी कहानी हमारे पास है। किस तरीके से एक फेक वीडियो, फेक न्यूज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। और वो फेक न्यूज और वीडियो चलाने वाला कौन हो सकता है आपसे बेहतर, और हमसे बेहतर कौन समझ सकता है? क्यों हम बताएं कि कौन है वो लोग? लेकिन आप समझ जाइए कि फेक वीडियो और न्यूज चलाने वाले वही लोग थे जो इसके धंधा रोजगार चला रहे हैं, जिसके सहारे उस देश में एक अलग तरीके की नैरेटिव बनाए रखना चाहते हैं। वहाँ हिंदू और क्रिश्चियन, मैत्रेयी हिंदू हैं, कुकी क्रिश्चियन हैं, कितने वर्षों से साथ आ रहे हैं।
हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, क्या दिया कि भाई उसे भी अनुसूचित जनजाति मान लिया जाए। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। तुरंत तो लागू तो सरकार को करना था। सरकार को तुरंत एक्शन में आना चाहिए कि भाई हाई कोर्ट के इस फैसला के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम इस फैसले से असहमत हैं। लेकिन वो जलने दिया, विवाद बढ़ने दिया, लोग सड़कों पर आने लगे और सत्ता और सरकार में बैठे हुए लोग ये चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि दोनों समुदाय इसी बहाने आपस में टकरा गए और टकरा गए। लेकिन आग में घी का काम तब भी उस तरीके का टकराहट नहीं हुई जिस तरीके की टकराहट सत्ता में बैठे लोग चाह रहे थे। तो फिर टकराहट का कुछ मसला तो मिले। तो एक दिल्ली में एक बलात्कार की घटना घटी थी, उस वीडियो को पूरे मणिपुर में सर्कुलेट कर दिया गया। फिर क्या था, मैत्रीय समाज के लोग टूट पड़े और उसी में उस गांव में पहुंचे रात 12 बजे और पूरी गांव को जला दिया उन्होंने। एक एक पुरुष को पकड़ पकड़ कर उसकी हत्या कर दी। उसी में एक भाई, एक बहन और 2 महिला किसी तरीके से भागकर पहाड़ी पर चढ़ गई और सुबह देखा कि एक पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो चिल्लाकर वो नीचे उतरी और पुलिस की गाड़ी में बैठ गई, यह सोचकर कि अब हम बच गए। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर गए, पुलिस की गाड़ी के सामने से भीड़ गुजर रहा था। भीड़ ने देखा कि पीछे कुछ कुकी समाज की महिला और लड़का बैठा हुआ, गाड़ी को घेर लिया। पुलिस मुख दर्शक बनी रही और पुलिस के सामने में उसके गाड़ी में लड़की, जो मृत लड़की है, 21 साल की एक लड़की है, जो जिसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। एक 42 वर्ष की महिला है जिसके साथ भी अभद्रता से पेश आया गया। एक 52 वर्ष की महिला थी, उसके साथ भी अभद्रता पेश आया। वो कह रही थी, हमें लोग छूने लगे और छूते छूते उन्होंने कहा कि कपड़े खोल दो नहीं तो तुमको मार देंगे। तब तक हम लोग बचने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस से गुहार लगा रहे थे। इस बीच मेरा भाई भी मेरे साथ था, 19 वर्ष का मेरा भाई था। उसने प्रतिवाद किया, उसने विरोध करने की कोशिश की। मेरे आंखों के सामने में पीट पीट कर मेरे भाई को मार दिया और उसके बाद भीड़ के एक एक आवाज़ सिर्फ यही आ रहा था कि तुम नग्न हो जाओ नहीं तो तुमको भी मार देंगे। हम तीनों के पास कोई विकल्प नहीं था, हम सारे लोग अपने कपड़े खोल दिए। इतना ही नहीं, एक एक कपड़ा, जब थोड़ा कपड़ा बचा हुआ था तो हर कपड़े खुलने के बाद हम भीड़ से आरजू विनती करते थे कि मुझे छोड़ दीजिए, हम भी आपके घर के बहू बेटी हैं, आप ऐसी हरकतें मत करिए। तो सभी लोग कह रहे थे, तुम्हारा समाज मेरी बेटी बहन को तो छोड़ा, उसके साथ इस दरिंदगी से पेश आया। उस समय में उसको याद नहीं आया कि हमारी बेटी के साथ भी इस तरह की घटना हो सकती। मतलब उस फर्जी वीडियो ने किस तरीके से मैत्रीय समाज के लड़कों को के अंदर जहर फैलाया। आज वहाँ के पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि फर्जी वीडियो जिसने भी जारी किया उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ 2 महीने से चुप थे सब। और उसके बाद 2 जो बुजुर्ग महिला थी उसका भी लोग छूना शुरू कर दिए। वो अब समझ जाइए कि गिद्ध जैसे मरे हुए जानवरों पर हमला बोलता है, ठीक उसी तरीके से उन बच्ची और महिलाओं पर गिद्ध की तरह पुरुष हमला बोल रहे थे। और उस भीड़ में महिलाएं भी थी, ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं थी, उस भीड़ में महिलाएं भी थी और वो भी कह रही थी कि इसको छोड़ना नहीं है। और उसके बाद उस बच्ची को पास के खेत में ले जाया गया और एक एक कर दर्जनों लोगों ने उसके साथ रेप किया। और हर रेपिस्ट को लोग इस तरीके से बात कर रहे थे, गले लगा रहे थे जैसे उन्होंने जंग जीत के आया हो। 2 बुजुर्ग महिला थे, उसके साथ भी उसी तरीके की बदतमीजी की गई और वो सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में। और ये घटना 4 मई की है। किसी तरीके से वो बच्ची बच तो गई है लेकिन अभी भी कोमा में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके आस पड़ोस के लोग उन्हें बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो बयान देने की स्थिति में नहीं है।
जो 2 महिलाएं पहले 2 ही तस्वीर दिख रही थी, एक और महिला सामने आई है। और इतना ही नहीं, इसी तरह की घटनाएं में 5 और महिलाओं के साथ इसी अंदाज में गैंग रेप की घटना घटी है। उसका रिपोर्ट भी थाने में दर्ज है, कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उसका वीडियो सामने नहीं है। मतलब इतनी संवेदनहीनता का हद पार कर लिए कि उस लोगों को 4 लोगों की गिरफ्तारी कल हुई है, तब जब वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन तब तक चीज़ें चलती रही कि इनके साथ रेप करने वाले रेपिस्ट घूम रहे हैं, पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रही। लेकिन जब कल मामला दिल्ली पहुंचा और उसके बाद बबेला मचा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग से लेकर ह्यूमन राइट्स कमीशन तक जब हरकत में आए, तो फिर पुलिस हरकत में आए और चंद घंटों के अंदर 4 लोग गिरफ्तार हो गए। ये अलग बात है कि उसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनके घर को पूरी तरह से लोगों ने जला दिया है और 5 जिले में जो कुकी बहुत जिले हैं वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है। माहौल और टेंस हो गया है। इस टेंस माहौल के बीच भी हजारों महिलाएं सड़क पर निकली हैं प्रतिरोध मार्च में। और देखिए फोटो, उस तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से वो प्रतिरोध मार्च में निकली हैं। और वो प्रधानमंत्री को भी कोस रहे हैं कि काश अगर पहले जगह रहते तो आज ये स्थिति नहीं होती। वहाँ का खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हमारे लिए पदक लेकर ओलंपिक में आया है, एशियाड में पदक जीत कर आया लड़कियाँ, सारे लोग, सारी बड़ी हस्ती, सेना के पूर्व अधिकारी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते लिखते थक गए वो लोग। बीपी मल्लिक जो हमारे सेना अध्यक्ष रहे हुए हैं, वो अपने एक जूनियर के पत्र के आलोक में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि जरा मणिपुर को बचा लीजिए। मणिपुर में लेबनान और तालिबान वाली स्थिति हो गई, अराजक स्थिति है, कोई किसी को समझ में, कानून व्यवस्था जैसी कोई नाम चीज़ नहीं है। यही संवेदनशीलता है। और खामोशी देखिए, सोशल मीडिया से लेके हर जगह किस तरीके से समाज हमारा बढ़ चुका है धर्म के नाम पर। इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है। महिला महिला होती है, न महिला का कोई जाति होता है, न धर्म होता है, न कोई मजहब होता है, न कोई रिश्ता नाता होता है। वो इस देश की बेटी है, इस देश की माँ है, इस देश की बहन है। हम यही बात करते हैं ना। और उस माँ, बेटी और बहन के साथ हमने क्या व्यवहार किया, कभी सपने में भी सोच सकते हैं। लेकिन सोचना क्या है, यहाँ तो हर दिन यही चीज़ें हो रही हैं। हम माँ दुर्गा की प्रार्थना करते हैं, माँ लक्ष्मी को याद करते हैं, माँ सरस्वती को याद करते हैं। अरे हमारे यहाँ तो हर देवता माँ है, देवी माँ का ही हम लोग पूजा करते हैं ना। पुरुष देवता को कितना हम लोग पूजा करते हैं और इस श्रद्धा से पूजा करते हैं कि वो मेरी माँ है। तो आज जो बच्ची है वो किसी दिन आगे चलकर वो भी माँ बनेगी, ये क्यों नहीं हम सोचते। और कैसे हम भूल जाते हैं कि ये किसी घर की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी होने वाली है। क्या हम सोचते हैं, किस तरीके से हम समाज में जी रहे हैं। तो मणिपुर की घटना इस पूरे देश के 140 करोड़ आबादी के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। हम ये प्रधानमंत्री की बात नहीं कह रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। अगर शर्म महसूस होता तो आज चीज़ें बदली हुई दिखती। आज मुख्यमंत्री हटा दिए गए रहते, वहाँ के पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को हटा दिया गया था, क्योंकि इससे बुरी स्थिति और कुछ भी नहीं हो सकती है।